हाय गाइस, मैं कुशल हूँ आइसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 4.8 सीखेंगे जिसमें हम अलग-अलग टाइप्स ऑफ नॉइस के बारे में जानेंगे। तो वैसे तो नॉइज़ कई अलग-अलग टाइप्स के होते हैं जिन्हें यूजुअली कलर कोडेड किया जाता है, यानी कि जो अलग-अलग टाइप के नॉइज़ होते हैं उन्हें व्हाइट नॉइज़, ब्राउन नॉइज़, पिंक नॉइज़, पर्पल नॉइज़ इस तरीके से कहा जाता है। लेकिन आज हम इन सारे नॉइज़ टाइप्स के बारे में नहीं जानेंगे, हम सिर्फ जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट जो नॉइज़ टाइप्स हैं हम उनके बारे में जानेंगे और देखेंगे कि उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है फ्रीक्वेंसी डोमेन में। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट या जो सबसे कॉमन जो नॉइज़ टाइप है उसे कहा जाता है व्हाइट नॉइज़। तो व्हाइट नॉइज़ क्या होता है? व्हाइट नॉइज़ होता है जो सबसे कॉमन सोर्स है नॉइज़ का। जैसे कि आप अगर अपना टीवी देख रहे हैं तो टीवी में कई बार अगर एंटीना अगर ठीक से नहीं लगा हो, आजकल तो ऑब्वियसली वो डिश आने की वजह से इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट एफएम सपोज़ आप सुन रहे हो जिसमें कई बार अगर चैनल नहीं लगा हो तो आपको एक नॉइज़ सुनाई देती है। तो वो नॉइज़ जो होती है वो भी व्हाइट नॉइज़ होती है। और कई तरह के जो हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं या आप मोबाइल फ़ोन टावर से जब सिग्नल रिसीव करते हैं, तो वो सिग्नल भी नॉइज़ कंटैमिनेटेड होता है और ज़्यादातर वो जो नॉइज़ होती है वो व्हाइट नॉइज़ होती है। तो व्हाइट नॉइज़ क्या होती है? तो व्हाइट नॉइज़ के बारे में जानने के पहले हम आपको थोड़ा याद दिला दें कि पिछले मॉड्यूल में हमने देखा था कि हमारे पास अगर कोई नॉइज़ सिग्नल है तो हम किसी सिग्नल को नॉइज़ तब कहते हैं जब वो एकदम रैंडमली फ्लक्चुएट कर रही हो। उसमें कोई इन्हेरेंट ऑर्डर जब नहीं है तब हम उसे नॉइज़ सिग्नल कहते हैं। तो नॉइज़ सिग्नल का अगेन जैसा कि हमने देखा था कि उसका डायरेक्टली फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो हर टाइम इंस्टेंट पे रैंडमली फ्लक्चुएट करती रहती है। नॉइज़ कोई कंटीन्यूअस सिग्नल नहीं होती है। तो इसीलिए उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि हम 2 टाइम इंस्टेंट लेते हैं आर्बिट्ररीली, और फिर उन 2 टाइम इंस्टेंट्स के बीच में जो गैप है, अगर वो सपोज़ टाउ टाइम का है, तो हम निकालते हैं द कोरिलेशन ऑफ नॉइज़ वैल्यूज़ एट दोज़ 2 टाइम इंस्टेंट्स। इस फॉर्मूले को यूज़ करके एक्सपेक्टेशन ऑफ n ऑफ t इंटू n ऑफ t प्लस टाउ। तो इस एक्सपेक्टेशन वैल्यू को निकाल के हमें उस नॉइज़ का कोरिलेशन फंक्शन मिल जाता है और फिर इस कोरिलेशन फंक्शन का हम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के उसका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकाल लेते हैं। तो जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होता है उसका जो बिहेवियर होता है, यानी कि एस ऑफ ओमेगा जिस तरीके से ओमेगा के साथ वेरी करता है, वो हमें बताता है कि हमारा जो नॉइस का जो टाइप है वो कौन सा है। व्हाइट नॉइज ओमेगा के साथ एक तरीके से वेरी करता है, ब्राउनियन नॉइज दूसरे तरीके से वेरी करता है, और पिंक नॉइज जिसके बारे में भी हम जानेंगे वो अलग तरीके से वेरी करता है। तो ये जो 3 नॉइज टाइप्स हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट नॉइज टाइप्स हैं जो कि आपको बार-बार कई सारे कॉन्सेप्ट्स में आपको मिलेंगे। तो व्हाइट नॉइज क्या होता है? तो जैसा कि अगेन मैंने आपको बताया कि जो नॉइज है वो एक रैंडमली वेरिंग सिग्नल होता है। तो नॉइज के प्रॉपर्टीज को समझने के लिए हमें रैंडम प्रोसेसेस के बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा। हम अगेन आज उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन हम आपको बस एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग देंगे जिससे आपको वो समझ में आ जाएगा। मैथमेटिकली भले ही आप उसे सॉल्व ना कर पाएं, बट एटलीस्ट इंट्यूटिव लेवल पे आपको समझ में आ जाएगा कि वो होता क्या है। तो हम जब रैंडम प्रोसेस की बात करते हैं, यानी कि रैंडम प्रोसेस क्या होता है कि कोई रैंडम वेरिएबल जो कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैल्यूज ले रहा हो, ये उसका एक बहुत ही एक बेसिक लैंग्वेज में इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग है। तो व्हाइट नॉइज सबसे बेसिक टाइप ऑफ रैंडम प्रोसेस होता है जब आपकी जो वैल्यू है किसी भी पॉइंट पे वो बस रैंडमली फ्लिप हो रही है विथ सम इक्वल प्रोबेबिलिटी, यानी कि जिसका सबसे
सिंपल एग्जांपल है कॉइन टॉस। अगर आपके पास एक अनबायस्ड कॉइन है, तो क्या होगा कि आपने जब टाइम t1 पे उसे टॉस किया तो वो हेड आ सकता है विथ प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 0.5। आप फिर किसी दूसरे टाइम पे उसे टॉस करेंगे तो भी हेड भले आ सकता है विथ प्रोबेबिलिटी 0.5। फिर नेक्स्ट टाइम पे सपोज टेल आ सकता है विथ प्रोबेबिलिटी 0.5 एंड सो ऑन। यानी कि हर टाइम इंस्टेंट पे आप कॉइन टॉस कर रहे हैं और उस कॉइन टॉस की वैल्यू हेड हो सकती है या टेल हो सकती है। तो हेड के साथ में हम अगर जोड़ दें कि नॉइस की वैल्यू है +1 और टेल के साथ में हम अगर जोड़ दें नॉइस की वैल्यू है -1, तो हर टाइम इंस्टेंट पे जो नॉइज है वो +1 -1 फ्लक्चुएट होता रहेगा और एक गिवन टाइम इंस्टेंट पे वो +1 लेता है या -1 लेता है, वो प्रोबेबिलिस्टिकली डिफाइंड हो रहा है और प्रोबेबिलिटी उसकी इक्वल है। तो दिस इज अ वेरी सिंपल बेसिक एग्जांपल ऑफ व्हाइट नॉइज। और यहाँ पे मैं अगर आपसे पूछूं कि ऐसे सिग्नल का कॉरिलेशन क्या होगा, यानी कि अगर आपके एक टाइम इंस्टेंट पे अगर हेड है तो क्या आप बता सकते हैं कि एक फ्यूचर टाइम इंस्टेंट पे टेल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? या इसे दूसरे शब्दों में अगर समझें तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर एक इंस्टेंट पे अगर हेड आया है और दूसरे इंस्टेंट पे अगर टेल आया है तो क्या दोनों में कोई कॉरिलेशन है? क्या एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है? तो इस केस में इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है, क्योंकि हर टाइम इंस्टेंट पे जो कॉइन टॉस की प्रोबेबिलिटी है वो 0.5 है। तो पहले टाइम इंस्टेंट पे क्या आया उससे अभी के टाइम इंस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो व्हाइट नॉइज है दिस इज अ कंप्लीटली अनकोरिलेटेड नॉइज। तो इसीलिए ये सबसे बेसिक नॉइज टाइप है, क्योंकि ये कंप्लीटली अनकोरिलेटेड है, यानी कि अभी के टाइम इंस्टेंट पे जो वैल्यू है वो पिछले टाइम इंस्टेंट से बिल्कुल भी इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है। तो इसका आर ऑफ टाउ क्या होगा? ऑब्वियसली व्हेन टाउ इज नॉन जीरो तो आर ऑफ टाउ विल बी जीरो, क्योंकि जब टाउ नॉन जीरो है यानी कि दो टाइम इंस्टेंट के बीच में गैप है, तो हमने अभी भी देखा कि व्हाइट नॉइज के केस में उन दोनों के बीच में कोई भी कॉरिलेशन नहीं है। लेकिन जब टाउ जब जीरो है, यानी कि हम जब उसी टाइम इंस्टेंट पे जब हम उस वैल्यू का खुद से ही कॉरिलेशन मेजर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली दैट कॉरिलेशन विल बी इनफाइनाइट, क्योंकि उस पॉइंट पे हमें अगर वैल्यू पता है तो ऑब्वियसली उस पॉइंट की वैल्यू हम ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं। तो इसीलिए व्हाइट नॉइज के केस में जो आर ऑफ टाउ होता है वो डेल्टा फंक्शन होता है। और हमें पता है कि जो डेल्टा फंक्शन का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो होता है यूनिटी, यानी कि इसका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा दैट विल बी इक्वल टू 1 विच इज अ कांस्टेंट। यानी कि व्हाइट नॉइज का हम अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म ड्रॉ करें तो वो सिर्फ एक कांस्टेंट आएगा। तो ये है बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स एक व्हाइट नॉइज सिग्नल का। तो आप अगर कोई नॉइज सिग्नल लें, उसका कॉरिलेशन निकालें, फिर उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म लें, अगर वो एक कांस्टेंट आ रहा है तो इससे हमें पता चलता है कि वो जो नॉइज है वो व्हाइट नॉइज है। और जैसा कि मैंने बताया कि व्हाइट नॉइज सबसे बेसिक टाइप ऑफ नॉइज है जो कि हमारे कम्युनिकेशन सिग्नल्स और कई अलग अलग जगह पे आता है। जो नेक्स्ट नॉइज टाइप है उसे कहते हैं ब्राउन नॉइज या ब्राउनियन नॉइज। आपने शायद ब्राउनियन मोशन के बारे में सुना होगा, जो कि आइंस्टाइन ने जिसकी थियरी डेवलप की थी और जो स्टैटिस्टिकल डिफ्यूजन को समझने में बहुत काम आता है। तो ब्राउनियन नॉइज क्या होता है? तो ब्राउनियन नॉइज का जो बेसिक डेफिनेशन है वो ये है, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ व्हाइट नॉइज। इंटीग्रेशन ऑफ व्हाइट नॉइज या फिर आप इसे समेशन ऑफ व्हाइट नॉइज भी कह सकते हैं। यानी कि सपोज जैसा कि हमारा जो
जो हमारा व्हाइट नॉइज था उस केस में हमने देखा कि हर टाइम इंस्टेंट पे जो नॉइज की वैल्यू है वो +1 -1 फ्लक्चुएट कर रही है, और किसी भी एक टाइम इंस्टेंट पे उसकी वैल्यू लेने की प्रोबेबिलिटी जो है वो है 0.5। तो अब हम अगर कहें कि हमारा जो नॉइज है एट अ गिवन टाइम t, इट इज अ सम ऑफ ऑल द व्हाइट नॉइज पॉइंट्स बिफोर दैट टाइम t, यानी कि हमारे अभी टाइम के पहले जितने सारे टाइम इंस्टेंट्स आए हैं उन सब टाइम इंस्टेंट्स का जो व्हाइट नॉइज का वैल्यू है मैं उन सबको ऐड कर दूं या इंटीग्रेट कर दूं, तो जो वैल्यू आएगी मेरी अभी इस टाइम इंस्टेंट पे, दैट इज माई ब्राउन नॉइज। तो ब्राउन नॉइज क्या होता है कि हमारा अगर व्हाइट नॉइज का सिग्नल अगर है जो कि सपोज सम t1 पे +1 है, t2 पे -1 है, फिर t3 पे फिर से -1 है, t4 पे सपोज +1 है, और ये जो सारी वैल्यूज ले रहा है वो ले रहा है विथ प्रोबेबिलिटी 0.5, यानी कि आप किसी भी टाइम इंस्टेंट पे जो वैल्यू होगी उसे आप प्रीवियस टाइम इंस्टेंट की वैल्यू से आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो ब्राउनियन नॉइज आएगा आप जब इन सबको ऐड करते जाओगे। तो सपोज t1 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, उसके पहले सपोज कुछ नहीं था, तो हमारा जो t1 पे जो ब्राउन नॉइज है उसकी वैल्यू होगी +1, t2 पे उसकी वैल्यू होगी 0 क्योंकि हम +1 और -1 को ऐड कर रहे हैं, फिर t3 में हम पिछले सारे वैल्यूज को ऐड करेंगे तो ये होगा -1, और t4 पे फिर से इसकी वैल्यू होगी 0। तो यानी कि एक गिवन टाइम इंस्टेंट पे हम उसके पिछले सारे टाइम इंस्टेंट के जो व्हाइट नॉइज हैं हम सबको अगर ऐड कर दें तो वो बनता है हमारा ब्राउन नॉइज। और ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्राउनियन मोशन को स्टडी करने में या एक पार्टिकल के स्टैटिस्टिकल डिफ्यूजन को स्टडी करने में ये ब्राउन नॉइज का कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। तो अब बात आती है कि ब्राउन नॉइज का जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है वो क्या होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फूरियर डोमेन में अगर हम टाइम डोमेन में कुछ चेंजेस करते हैं तो हम फूरियर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज यूज करके उसका फूरियर डोमेन में जो चेंजेस होंगे हम उसे इन्फर कर सकते हैं। और हम ये फूरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी से जानते हैं कि इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन इज डिविजन बाय j ओमेगा इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। यहाँ पे कुछ और टर्म्स भी ऐड होते हैं बट अभी के लिए हमारे लिए ये जरूरी नहीं है, हमारे लिए ये मैटर नहीं करता है, हमारे लिए सिर्फ डिवीजन बाय j ओमेगा मैटर करता है। तो अब व्हाइट नॉइज के केस में जैसा कि हमने अभी भी देखा कि व्हाइट नॉइज का जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ब्राउनियन नॉइज में क्योंकि व्हाइट नॉइज का इंटीग्रेशन है, तो आप ये कह सकते हैं कि आप अगर व्हाइट नॉइज के फूरियर ट्रांसफॉर्म को अगर आप j ओमेगा से डिवाइड करेंगे तो आपको ब्राउनियन नॉइज का फूरियर ट्रांसफॉर्म पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात जो समझना जरूरी है, जो अगेन हमने मैथमेटिकली डिफाइन नहीं की है, और वो करने के लिए काफी आपको प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए जो कि हम अभी इस कोर्स में कवर नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं उन मैथमेटिकल डिटेल्स में तो नहीं जाऊंगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होता है वो एक्चुअली फूरियर ट्रांसफॉर्म का मॉड स्क्वायर होता है। यानी कि एक तरीके से आप लिख सकते हैं कि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ अ गिवन नॉइज इज इक्वल टू मॉड ऑफ इट्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का स्क्वायर। यानी कि आपका जो व्हाइट नॉइज का फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो है कांस्टेंट, तो ब्राउनियन नॉइज का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा 1/j ओमेगा, तो उसका जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होगा वो होगा 1/ओमेगा स्क्वायर। सो s ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर फॉर ब्राउनियन नॉइज। सो ये
एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आपके पास अगर कोई नॉइज सिग्नल है तो आप उसका कॉरिलेशन फंक्शन निकाल सकते हैं, और उस कॉरिलेशन फंक्शन का आप अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो आपको पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी आएगा। और अगर आपका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी अगर 1/ओमेगा स्क्वायर के साथ अगर बिहेव कर रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि वो नॉइज जो है वो ब्राउनियन नॉइज है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्राउनियन नॉइज डिफ्यूजन के स्टडी में जो स्टेटिस्टिकली जो पार्टिकल्स डिफ्यूज करते हैं उनको एनालाइज करने में ये बहुत काम आता है। तो अब जो तीसरा नॉइज टाइप है जो हम आज सीखेंगे वो है पिंक नॉइज। तो अब ये पिंक नॉइज क्या होता है? पिंक नॉइज जो होता है उसकी फूरियर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टीज व्हाइट नॉइज और ब्राउनियन नॉइज के बीच में होती हैं। यानी कि हमारा जो व्हाइट नॉइज था उसका एस ऑफ ओमेगा वॉज इक्वल टू 1, और जो हमारा ब्राउनियन नॉइज या आप उसे ब्राउन नॉइज भी कह सकते हैं उसका जो एस ओमेगा था वो था 1/ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो 1 है और जो यहाँ पे 1 है वो ऑब्वियसली चेंज होके कोई और कांस्टेंट हो सकता है। यहाँ पे हमारे लिए क्या मैटर करता है कि बस ये जो ओमेगा का डिपेंडेंस है वो 1/ओमेगा स्क्वायर होना चाहिए। तो यूजुअली हम जब ये नॉइज को प्लॉट करते हैं तो हम उसे लॉग स्केल में प्लॉट करते हैं। तो हम अगर दोनों साइड में अगर लॉग लेंगे तो हमारे पास आएगा log ऑफ s इज इक्वल टू -2 log ऑफ ओमेगा। तो यानी कि हम अगर लॉग स्केल लेंगे तो हमारा जो व्हाइट नॉइज है, व्हाइट नॉइज के केस में हमारा log ऑफ s विल बी इक्वल टू 0, क्योंकि log ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। तो हम अगर व्हाइट नॉइज प्लॉट करते हैं सो दैट विल बी इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाइट नॉइज। लेकिन हम अगर ब्राउन नॉइज लेंगे तो वो -2 log ओमेगा होगा। सो दिस इज log ऑफ ओमेगा एंड दिस इज log ऑफ s। तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन होगा इस ग्राफ में जिसकी स्लोप होगी -2, ऑब्वियसली क्योंकि ये 1/ओमेगा स्क्वायर से वेरी कर रहा है। सो दिस इज ब्राउन नॉइज। अब जो पिंक नॉइज होता है वो इन दोनों के बीच में होता है और उसकी स्लोप होती है 1 यूनिटी। तो दिस स्लोप इज इक्वल टू -1 एंड दिस इज पिंक नॉइज। इसका जो एस ऑफ ओमेगा होता है दैट गोज एज 1/ओमेगा। तो जो ये पिंक नॉइज का जो अगेन मैथमेटिकल डेरिवेशन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है, जो अगेन हम नहीं जाएंगे, बट अगर आप और पढ़ना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं पॉइजन प्रोसेस के बारे में। तो कई तरह के हमारे रैंडम प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि व्हाइट नॉइज का रैंडम प्रोसेस मैंने आपको बताया, ब्राउन नॉइज का मैंने आपको रैंडम प्रोसेस बताया। वैसे ही पिंक नॉइज का भी एक रैंडम प्रोसेस होता है जिसे पॉइजन प्रोसेस कहते हैं। उसके हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं कि पॉइजन प्रोसेस से पिंक नॉइज किस तरीके से डिराइव होता है। लेकिन अभी के लिए ये समझना है आपको बस कि जो पिंक नॉइज होता है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाइट नॉइज और ब्राउन नॉइज के बीच में होता है और उसका एस ऑफ ओमेगा गोज एज 1/ओमेगा। अब सवाल आता है कि ये जो पिंक नॉइज कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कहाँ पे पाए जाते हैं? तो अगेन पिंक नॉइज एक बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ नॉइज है जिसे कई सारे केसेस में शॉर्ट नॉइज भी कहा जाता है, और ये कई सारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, कैमरा के ऑपरेशंस में काफ़ी जगह पे ये हमारे जो एक्चुअल सिग्नल है उसको डिस्टर्ब करता है। तो इसे रिमूव करना इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। लेकिन ये पिंक नॉइज जो है ये लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइफ का मतलब कि हमारा जो सेल होता है, जो ह्यूमन लिविंग सेल जो होता है,
तो सेल, जैसा कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा अपने स्कूल में, कि सेल के अंदर में कई सारे अलग-अलग प्रोटीन्स, मॉलिक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, कई सारे अलग-अलग तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। पर एक बहुत ही वाइटल कंपोनेंट जो हमारे लाइफ का जो इंफॉर्मेशन कैरियर जिसको बोलते हैं, वो होता है डीएनए मॉलिक्यूल। तो ये डीएनए मॉलिक्यूल क्या होता है? डीएनए मॉलिक्यूल अलग-अलग न्यूक्लियोटाइड्स से बना होता है, जो कि 4 तरह के आते हैं, जिन्हें हम ए, टी, जी, सी कहते हैं। तो हम अगर इन न्यूक्लियोटाइड्स को अगर हम कन्वर्ट करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज में, सपोज आपका कोई एक डीएनए सीक्वेंस है, वो कुछ इस तरह का है, ए टी टी जी सी सी ए जी टी, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसे अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे, सपोज जहां पे भी ए है वहां पे आप +1 लिख रहे हैं, बाकी सब जगह पे आप -1 लिख रहे हैं, तो आपका जो सिंबॉलिक सीक्वेंस है वो अब एक न्यूमेरिकल सीक्वेंस में बदल गया है, आप जिसका भी फूरियर ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं। तो ये क्योंकि एक डिस्क्रीट सिग्नल है, तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म थोड़ी अलग तरीके से लिया जाता है, जो हम आपको आगे के मॉड्यूल में बताएंगे। पर अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि किसी भी सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाला जा सकता है, अगर वो हमारे डिरिचलेट प्रॉपर्टी को अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो अब इस डीएनए से निकाले हुए न्यूमेरिकल सीक्वेंस का आप अगर फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि वो पिंक नॉइज का बिहेवियर फॉलो कर रहा है, यानी कि उसका जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी है वो एज 1/ओमेगा जाता है। और ये सिर्फ एक तरह के सेल में नहीं, ये कई तरह के अलग अलग लिविंग सेल्स में ये पाया गया है कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म का मॉड स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आपको पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी मिलेगी, और वो एज 1/ओमेगा वेरी करता है। तो इस मॉड्यूल में हमने नॉइज के 3 अलग अलग टाइप्स के बारे में जाना, व्हाइट नॉइज, ब्राउन नॉइज और पिंक नॉइज। तो जैसा कि मैंने बताया कि व्हाइट नॉइज जो होता है वो सबसे बेसिक टाइप ऑफ नॉइज होता है, जो कि एक कॉइन फ्लिप की तरह आप उसे समझ सकते हैं, और उसका जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होता है वो होता है कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा। आप अगर व्हाइट नॉइज को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मिल जाता है ब्राउन नॉइज, और क्योंकि इंटीग्रेशन इन टाइम डोमेन इज इक्वल टू डिवीजन बाय 1/j ओमेगा इन फ्रीक्वेंसी डोमेन प्लस सम अदर टर्म्स, जो कि अभी के लिए हमारे लिए जरूरी नहीं है, उसीलिए हमने उनको नेग्लेक्ट कर दिया है। और क्योंकि पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी इज मॉड स्क्वायर ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो 1/j ओमेगा का आप मॉड स्क्वायर करेंगे तो आपको 1/ओमेगा स्क्वायर आएगा, जो कि ब्राउनियन नॉइज का पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होता है। और जो पिंक नॉइज होता है वो व्हाइट नॉइज और ब्राउनियन नॉइज के बीच में होता है, और उसका जो पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी होता है वो होता है 1/ओमेगा। और जो दो सबसे इंपॉर्टेंट जगह जहां पे हमें ये पिंक नॉइज पाया जाता है वो होता है, एक तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, जहां पे स्पेशली कैमराज के ऑपरेशंस के लिए या फिर जो लो फ्रीक्वेंसी ऑपरेशंस होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में, वहां पे इन्हें हटाना बहुत ज़रूरी होता है, और ये एक बहुत चैलेंजिंग प्रॉब्लम भी है जिस पे अभी भी रिसर्च चल रही है। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जहाँ पे पिंक नॉइज आता है वो है हमारा लिविंग सिस्टम एज अ होल, कि हम अगर अपना डीएनए लें, उसे न्यूमेरिकल सीक्वेंस में कन्वर्ट करें और उसका फिर फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी निकालें, तो हमें मिलेगा कि जो उसका एस ऑफ ओमेगा है वो एज 1/ओमेगा जा रहा है। अगेन हम आज के मॉड्यूल में हमने काफ़ी सारे मैथमेटिकल स्टेप्स को स्किप कर दिया है, क्योंकि हमने आपको उसका बैकग्राउंड नहीं दिया है इस कोर्स में। लेकिन अभी के लिए, इस कोर्स के लिए, आपके लिए ये एक इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग भी समझ पाना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।